90% आयुर्वेद डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में फेल क्यों हो जाते हैं? अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर हैं और आपके पेशेंट्स जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं या पेशेंट के ठीक होने का रेशियो बहुत कम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, सच थोड़ा आपके लिए सुनना अनकंफर्टेबल हो सकता है, डेफिनेटली ये मैं जानता हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता है। लेकिन यदि आप इस सच को जान गए और इस सच के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रैक्टिस को एक नए तरीके से करना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। 90% आयुर्वेद डॉक्टर्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो डिजीज को एक सिम्टम की तरह क्योर करते हैं, ना कि एक प्रोसेस की तरह। एक्चुअली में एक डिजीज एक प्रोसेस है। आयुर्वेद कहता है, आचार्य चरक कहते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आचार्य चरक कहते हैं कि अगर मैं किसी फर्श पर पानी फैला दूं, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अगर किसी फर्श पे मैं पानी फैला दूं, तो पानी को फैलने में टाइम लगता है, बट उस पानी को समेटने में उससे भी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के सिस्टम से होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर रोग जो पैदा होते हैं, वो एक सिस्टम के तहत पैदा होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिम्टम्स को क्योर करते हैं। आयुर्वेद का कहता है कि रूट कॉज को डायग्नोस किया जाता है, उस रूट कॉज के अकॉर्डिंग, यानी उस रोग के निदान के अनुसार ही चिकित्सा व्यवस्था हमें करना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसको आयुर्वेद में अम्ल पित्त के नाम से जाना जाता है। अब हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम में मोस्टली आयुर्वेद डॉक्टर्स एक एंटा एसिड टाइप की कोई भी दवा पेशेंट को दे देते हैं। जैसे डाबर का एक्टिव एंटासिड दे देते हैं, अम्ल पित्त मिश्रण दूध पापिशर कंपनी का दे देते हैं। ठीक है, सिम्टम तो क्योर हो जाएगा, बट उसको कुछ समय बाद फिर से वही एसिडिटी की प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। अब ये क्यों दोबारा आई, इसको मैं आपको बताता हूँ। क्या आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस समय सिम्टम के अलावा आपने ये पूछा कि उसका डाइजेशन कैसा है? वो उसका खाने का स्टाइल कैसा है? भई वो लेट भोजन तो नहीं करता है या ज़रूरत से ज़्यादा भोजन तो नहीं करता है? उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है? स्ट्रेस तो नहीं है कहीं उसको? या फिर उसकी बॉडी में कुछ पित्त दोष के बढ़ने के संकेत तो नहीं मिल रहे हैं? मीन्स उसकी डाइट में कहीं बहुत ज़्यादा एसिडिक मटेरियल या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली सब्जियाँ या कम पानी पीना, ऐसा कुछ इंक्लूड है? जब आप ये डिटेल्ड डायग्नोसिस बनाते हैं, तब आप उसके मूल जो रोग का कारण है, उस पर काम करते हैं और रोगी का रोग समूल नष्ट हो जाता है। मतलब आपको पेशेंट की डायग्नोसिस लेनी है, पेशेंट की डायग्नोसिस लेने के बाद उसके निदान का हल ढूँढना है और उसको देना है। और आयुर्वेद केवल अकेला ये नहीं कहता, मैं आपको एक बहुत बड़ी भ्रांति यहाँ मिटा दूँ, कि आयुर्वेद अकेला ये नहीं कहता कि मेडिसिन से ही क्योर है। आयुर्वेद एक योग चिकित्सा है, मीन्स यहाँ आपको उसकी डाइट को करेक्ट करना होगा, उसकी लाइफ़स्टाइल को करेक्ट करना होगा, यानी उसकी दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या को करेक्ट करना होगा, देन आपको मेडिसिन देनी होगी। क्योंकि जब आप ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, तो रोगी को ये पता चल जाता है कि किन गलतियों की वजह से उसको ये रोग हुआ था। अगर इन गलतियों को वो दोबारा भविष्य में नहीं दोहराएगा, तो ये रोग के दोबारा पैदा होने के चांस कम हो जाएँगे। हम यहाँ पर आयुर्मानव आयुर्वेदा अकेडमी पर डिटेल्ड डायग्नोसिस बनाना सिखाते हैं और कंप्लीट संहिता के बेस को आधार बनाकर बेसिक स्ट्रक्चर से लेके एडवांस स्ट्रक्चर तक का आयुर्वेद सिखाते हैं। अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, उस पर जाकर के संहिता टाइप कीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शनि शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।